हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आईबीएफएल भारत। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसा टॉपिक है जो कि अभी तक हमने अपना चैनल में कवर अप नहीं किया था। बट आज हम जो टॉपिक का नाम है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग एक्चुअली होती क्या है? मान लीजिए आपने एक टेंडर फिल किया और उस टेंडर में आपको ये अमाउंट बतानी है कि ये जो पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट, जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट निकलते रहते हैं, कहीं ब्रिज बनाना है, कहीं रोड बनानी है, कहीं फ्लाईओवर्स बनाना है, कहीं अंडरपास बनाने हैं, या कोई रेलवे ट्रैक बिछाना है। तो हमने क्या किया, एक टेंडर फिल किया और हमने अपनी कॉस्ट बतानी है कि भैया इतनी कॉस्टिंग हमारी आ जाएगी, तो हम हमें वो टेंडर कितने रुपए में फिल करना है। ठीक है। तो अब वो टेंडर हम कितने रुपए में फिल कर रहे हो, जितना रुपए हमने बताया या लिखा टेंडर फिल करते समय पर, हमारी कॉस्टिंग निकल पाएगी, हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकल पाएगा या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना काम करते हैं, बताते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये हमें पहले से कैसे पता चलेगी कि पर्टिकुलर इतना किलोमीटर का एक रोड बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, कितना खर्चा हमारा आने वाला है। पहले से हम उस चीज को कैसे जज कर पाएंगे? तो ये आज हम इसमें करने वाले हैं कि हमारी कॉस्टिंग कितनी आने वाली है और कितने हिसाब से हमें अपना टेंडर में अमाउंट भरना है। ठीक है। तो इस केस स्टडी के अंदर हमको कंपनी दी हुई है, साथ में कुछ रॉ मटेरियल बताए हुए हैं कि हमको कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, लागत कितनी लगने वाली है और उसको हम कितने रुपए में बेचेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हम निकाल पाए। तो शुरू करते हैं आइए और देखते हैं जॉब कॉस्टिंग का प्रोसेस जो है वो क्या है और टैली में हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सामने खुली हुई है कम्युनिकेशन विंडो जिसमें मैंने ऑलरेडी ए कंपनी का नाम डाल लिया है, जॉब कॉस्टिंग असाइनमेंट नंबर 1। और ये दिल्ली स्टेट में डाल दिया है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर डिटेल डालनी है आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो। कंट्रोल ए करके मैंने इसको ओपन कर लिया है और ध्यान रखेंगे इसके अंदर हमें कॉस्ट सेंटर का जो काम था वो हमें इसमें यस करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा जो चीजें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपका जॉब कॉस्टिंग का ऑप्शन, ये आपको यहाँ पे यस करना है। एंड जीएसटी का काम भी आप इसमें यस कर सकते हो, बट अभी जो हम केस स्टडी कर रहे हैं उसमें जीएसटी का काम नहीं है। आप इसको कर देंगे नो, एंड कंट्रोल ए करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारा गेटवे ऑफ दिल्ली आ जाता है और इसमें हमें जो पहला काम बताया हुआ है, कंपनी क्रिएट करनी है, एक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्योंकि मैं अभी सिखा रहा हूं इसलिए हम यहाँ पर असाइनमेंट नाम से ही डालेंगे, और टॉपिक के नाम से हमने कंपनी का नाम डाला है। हमें इसमें बताया हुआ था कॉस्ट सेंटर यस कर लो, कर लिया है। जॉब कॉस्टिंग को यस कर लो, वो भी हमने कर लिया है। क्रिएट स्टॉक ग्रुप रॉ मटेरियल बना लेते हैं, क्रिएट कर लो स्टॉक ग्रुप में आके रॉ मटेरियल। तो जब भी हम रॉ मटेरियल को खरीदेंगे तो हम इस ग्रुप में उसको डालेंगे। ठीक है। खरीदते समय नहीं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय पर। और अब हमें बता रहे हैं स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए, बल्कि उससे पहले यूनिट्स बना सकते हो अगर बनाना है तो, पर साथ साथ बना देते हैं। तो हमारा जो लगने वाला है सामान वो है ब्रिक्स, ये है हमारा रॉ मटेरियल, और यहाँ पे बना देते हैं यूनिट्स। यूनिट्स में किसमें जाएंगी? पीस। ठीक है, एक्सेप्ट करवाइए। ये हमारा पहला आइटम क्रिएट हो गया है। दूसरा आइटम है हमारा सीमेंट। हम जो बनाने वाले हैं इसमें वो बनाने वाले हैं बिल्डिंग। तो ये हमारा बिल्डिंग प्रोजेक्ट एक तरीके से चल रहा है, जिसके लिए हमें ईंटें, सीमेंट, बजरी वगैरह ये सब चाहिएगा, जो हमें बता रखा है, कंक्रीट, आयरन स्टील वगैरह चाहिएगा। ये हम यहाँ पे डाल देते हैं रॉ मटेरियल। ये हमारा जो सीमेंट है ये जाएगा बैग्स में, तो यूनिट बना लेते हैं बैग्स। आइटम एक्सेप्ट कर दीजिए। नेक्स्ट इज कंक्रीट। कंक्रीट ये हमारा चला जाएगा रॉ मटेरियल के अंदर, एंड ये है ट्रक्स में। ठीक है। ट्रक्स में आता है या फुट में आता है, उस हिसाब से आप इसमें डालेंगे ट्रक्स। एंड नेक्स्ट आता है हमारा आयरन एंड स्टील। यहाँ पे हमने इसको रॉ मटेरियल डाला, और ये आयरन स्टील हमारा टन्स में। तो टीएनएस करके लिख देते हैं, टीएनएस। ठीक है। एक्सेप्ट करवा दीजिए। ये हमारे बन गए सारे स्टॉक आइटम्स। अब आगे चलते हैं, क्रिएट करना है हमें कॉस्ट कैटेगरी। तो आ जाइए शो मोड के अंदर पहले, फिर आपको देखने लगेगा कॉस्ट कैटेगरी भी। कॉस्ट कैटेगरी मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक्टिवेट करके, प्रोजेक्ट। इससे एक्सेप्ट करवाया हमने जैसा है डिफॉल्ट में। कॉस्ट सेंटर में आ जाओ आप, और कॉस्ट सेंटर में बताना था यहाँ पे बिल्डिंग प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। पहले कैटेगरी ले लेते हैं प्रोजेक्ट, और फिर यहाँ पे बनाएगा हम, यहाँ पे हम बनाएंगे बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ठीक है। बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर हमको एक ऑप्शन और यस करने को बोलता है, बट अभी वो ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, तो हम उसके लिए F12 कर लेंगे। F12 करके यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ये वाला, जॉब कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट सेंटर, यस करना है, जी हाँ। ठीक है। और ये ऑप्शन जो आता है यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग
इस सेंटर को आप जॉब पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। मैंने इसको यस कर लिया। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। और अब हमें बता रखा है कि आपको एक गोडाउन भी बनाना पड़ेगा। तो आप आ जाइए स्टॉक आइटम इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर, गोडाउन। गोडाउन हम क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ करोल बाग बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है वो करोल बाग में बनने वाली करोल बाग बिल्डिंग प्रोजेक्ट। और इसके अंदर भी हमको F12 दबाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी हमें अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल करना पड़ता है। इसको यस कर लो। और इसके नीचे एक और ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन को हमने यहाँ पर यस कर लिया है। यस कर लीजिए। पहला ऑप्शन ऑलरेडी यस हो गया है। और दूसरे ऑप्शन में हमको यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम देना होता है, जो भी प्रोजेक्ट आपका चल रहा है। बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट आप कर लीजिए। एक एक स्टेप ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी चल रही हैं। अगर आपका ये जो मास्टर्स में अगर कोई भी कमी रह जाती है, तो आपका जो रिपोर्ट्स हैं वो सही नहीं आएंगे, वाउचर भी सही नहीं आ पाएंगे। ओके, अब हमारे लेजर्स हमें बनाने हैं। क्रिएट में आ जाओ और लेजर लेजर जो हमें बता रखे हैं वो है के रॉ मटेरियल सप्लायर जो है हमारा, इससे हम अपना सामान खरीदेंगे। और ये हमारे हो जाएगा क्रेडिटर। सप्लायर हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। कॉस्ट सेंटर इसमें हम यस नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है इसमें। दूसरा है परचेजेस, अंडर परचेजेस, इसमें भी कॉस्ट सेंटर को हम अप्लाई कर लेंगे। इसमें हमारा कॉस्ट सेंटर यस रहेगा, ध्यान रखेंगे। परचेज हो गया। अब आता है हमारा सेल्स। बिल्डिंग बिल्डिंग को हम बेचेंगे, तो हम यहाँ पे बिल्डिंग सेल लिख देते हैं। और ये हमारा हो जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। इसमें भी हम इसको यस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हमारे कुछ खर्चे होने वाले हैं इसमें। जैसे हमारा रॉ मटेरियल आएगा तो हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस डालेंगे, हमारी बिल्डिंग बनेगी, लेबर डालेंगे। तो हम ये दो डायरेक्ट एक्सपेंस डाल देते हैं, लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें हमारा कॉस्ट सेंटर यूज हो जाएगा। और एक हम डाल देते हैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। एंड इसको हमने एक्सेप्ट करवा दिया है विद कॉस्ट सेंटर यस। अब हमारा काम शुरू हो जाता है वाउचर के अंदर। वाउचर में हमें सबसे पहला वाउचर बनाना है F9 में, परचेजेस। परचेज जो हमें करनी है वो है आइटम्स की, इसलिए हम इसको कंट्रोल एच करके आइटम इनवॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आपका ऑलरेडी आइटम इनवॉइस में कन्वर्टेड है तो आपको कंट्रोल एच दबाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इनवॉइस नंबर क्या हमें दिया हुआ है जी, नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली के रॉ मटेरियल पे चलते हैं। परचेजेस, कॉस्ट सेंटर की जरूरत हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्लास की जरूरत नहीं है हमें। आइटम का नाम हम डाल लेते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स में हमारा एक ही गोडाउन आ रहा है, करोल बाग बिल्डिंग प्रोजेक्ट, वहां पे हम इसको रखवा देते हैं। 7 लाख ईंटें हैं और एक ईंट 7 रुपए की है, इसके अकॉर्डिंग डालेंगे। अगला है यहाँ पे सीमेंट। सीमेंट ये हमारा गोडाउन करोल बाग, क्वांटिटी यहाँ पे 5,000 बैग्स। ठीक है, रेट है 350 का। अगला आइटम है कंक्रीट। कंक्रीट गोडाउन हमारे पास है ही है। कंक्रीट हमें कितनी चाहिए, 8 ट्रक। ठीक है, 17,000 का एक ट्रक हमें मिल रहा है। और अगला आइटम हमारा है इसमें आयरन एंड स्टील। ठीक है, आयरन एंड स्टील में कितनी चाहिए, 2 टन। ठीक है, 1 टन 30,000 का। यहाँ पे हमारा ये काम हो चुका है। हमारा जो टोटल बिल हो रहा है 68,46,46,000 का बिल बन रहा है। हमारा सामान हमारे गोडाउन में आ चुका है। देखना चाहें BIG में देख सकते हैं, करोल बाग, यहाँ पे हमारा सारा सामान पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे का काम देखते हैं। आगे हमसे बता रखा है हमें ये सारे एक्सपेंसेस डालने हैं। वाउचर में आ जाओ और पेमेंट वाउचर में आ जाओ। पेमेंट वाउचर में हमको जो बताना है वो है परसेंट क्लास तो हमें चाहिए नहीं। यहाँ पे हम एक तो लेबर का पेमेंट कर देते हैं। लेबर कितनी है हमारी, 4 लाख रुपए की। ठीक है, डेट वगैरह हमें बतानी रहती है। कॉस्ट कैटेगरी डाल दो प्रोजेक्ट, और कॉस्ट सेंटर में डाल दो बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, पहला। और दूसरा एक्सपेंस हमारा है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, जो कि हमें दे रखे हैं 8,000 के। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी हमारी प्रोजेक्ट और सेंटर बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ये हमारा हो गया। और हमें पेमेंट करना है चेक से, जो कि हमें पता नहीं रखा है चेक कौन सी कंपनी का है। तो हम एक सिंपल बैंक अकाउंट बना लेते हैं, नेगेटिव जाएगा उसको जाने देंगे। ये हमारा यहाँ पे बिल्डिंग प्रोजेक्ट का ये पेमेंट हो चुका है, जो हमारी लेबर और ट्रांसपोर्ट का खर्चा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिपोर्ट चेक करनी है। जॉब वर्क एनालिसिस जो कि हमें मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, और फिर हम जॉब वर्क एनालिसिस के अंदर जाएंगे, जहां पे हमारा बिल्डिंग प्रोजेक्ट नाम से जॉब दिख रहा है। इसको ओपन करेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि हमारा एक तो कंजप्शन अभी हमारा चढ़ा नहीं है। हमें देखना है एक तो इनवर्ट हमारा इतना रुपए आया है, और इतना ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा रहा है। और डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो 4,08,000 रुपए जो हमारे इनकर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। सबसे ऊपर क्या दिखा रहा है, रेवेन्यू। जब हम बिल्डिंग को हैंड ओवर कर देंगे तब हमारा वो रेवेन्यू में चढ़ेगा, बट अभी नहीं। अभी तो हमें कंजप्शन भी दिखाना है। आप देख सकते हैं कंजप्शन, अभी हमारा कंजप्शन चढ़ा नहीं है, तो अभी हमने सिर्फ खरीदा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब कंजप्शन कैसे दिखाएंगे, आप आ जाओ ऑल्डर के अंदर और यहाँ पे
वाउचर टैब ओपन करके यहाँ पे आप आ जाओ स्टॉक जर्नल के अंदर। स्टॉक जर्नल में आप आ जाओ सबसे लास्ट में, यहाँ पे आप डाल दीजिए क्लास, डाल देंगे कंजम्पशन। और इधर ऑप्शन आ रहा है आपका यूज फॉर इंटरगोडाउन ट्रांसफर या फिर यूज क्लास फॉर जॉब कॉस्टिंग कंजप्शन। मुझे तो जॉब कॉस्टिंग कंजप्शन के लिए दिखाना है, इसको यस कर दो। ठीक है, और एक्सेप्ट करवा देते हैं एंड कम टू वाउचर एंड प्रेस ऑल्ट F7 हियर। एंड यहाँ पे स्टॉक जर्नल के अंदर वो पूछ रहा है कि आपको क्लास यूज करनी है। मैंने कहा जी हाँ यूज करनी है, कंजप्शन दिखाना है मुझे। तो मैं यहाँ पे कंजप्शन दिखाऊंगा, जो जो सामान मैंने खरीदा हुआ था। ब्रिक्स कौन से गोडाउन में पड़ी है, करोल बाग में। कितनी पड़ी है, 7 लाख। कंजप्शन दिखा देंगे यहाँ पर ऊपर, जैसे आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे कंजप्शन लिखा हुआ, यहाँ पे भी कंजप्शन हमने डाला था वाउचर क्लास। अगला है यहाँ पर सीमेंट। सीमेंट करोल बाग में कितना पड़ा हुआ है ये देख लेते हैं, 5,000। तो ये हमारा सारा कंजप्शन में दिखाया जाएगा। कंक्रीट हमारी 8 ट्रक पड़े हुए हैं, 8। और अगला आइटम हमारा है यहाँ पर आयरन एंड स्टील। ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, क्वांटिटी 2 टन। ठीक है, तो हमारा इस तरह से सारा कंजप्शन चढ़ा दिया है। इधर साइड हम कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करवा दो। अब आपको दोबारा से रिपोर्ट दिखा देते हैं। आप आ जाओ डिस्प्ले के अंदर और यहाँ पर आप आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, फिर आ जाओ जॉब वर्क एनालिसिस के अंदर और ओपन करेंगे। ऑल्ट F1 करके देख लीजिए आप। आपका यहाँ पे कंजप्शन जो कि पहले नहीं दिखा रहा था वो दिखा रहा है, और यहाँ पे आपकी परचेजेस आ गई है। और ये डिटेल आपकी यहाँ पर अपना खर्चा आपने डाल दिया। ठीक है, अब आपका जो टोटल हो चुका है, आपने सामान खरीदा, आपने लेबर लगा दी, 72,54,000 रुपए की आपने लगा दी है सारी लागत। आगे चलते हैं, ये हमने कंजप्शन का काम कर लिया, ऑल्ट F7 भी कर लिया, ब्रिक्स वगैरह सब कंजप्शन हमने दिखा दिया है। अब हम चलते हैं सेल बिल्डिंग प्रोजेक्ट। अब हमें सेल करना है बिल्डिंग प्रोजेक्ट को, तो आप आ जाओ F8 के अंदर। और यहाँ पे हम किसको बेच रहे हैं, ये है मिस्टर गुप्ता एंड सन्स। ऑल्ट C करके लेजर बना लो, मिस्टर गुप्ता एंड सन्स। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे डेटर्स। ठीक है, और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, एक्सेप्ट करवाइए, कंट्रोल ए कर दीजिए। ये आइटम इनवॉइस नहीं बनेगा, ये हमारा बनेगा कंट्रोल H करके अकाउंटिंग इनवॉइस। और यहाँ पर आप कंट्रोल ए करके इसे दिखा देंगे बिल्डिंग सेल। ठीक है, बिल्डिंग सेल कितने की कर रहे हैं हम, 80 lakhs की। इसको कैटेगरी में डाल दो प्रोजेक्ट है, और ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। और इसको हमने करवा दिया यहाँ पर एक्सेप्ट। एक तरीके से हमने अपनी टेंडर प्राइस दे दी, बेच दी, हमने हैंड ओवर कर दिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं दोबारा से रिपोर्ट। डिस्प्ले में आई है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आई है, और फिर आ जाइए जॉब वर्क एनालिसिस के अंदर, ऑल्ट F1 करो। 80 लाख रुपए की बिल्डिंग सेल, यानी कि रेवेन्यू आपका जनरेट हो चुका है 80 लाख रुपए का। 68 लाख 46 हजार आपका कंजप्शन था। 4,08,000 आपके लेबर और ट्रांसपोर्ट मिलाकर था। तो आपका टोटल खर्चा जो हुआ था वो 72,54,000 यानी 72,54,000 इनकर हुआ था। और अब आपने जब ये 80 lakhs में हैंड ओवर कर दिया है, तो आपका ये जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो है 7,46,000 रुपीज। तो आप अपना जो टेंडर प्राइस है वो आप बता देते हैं, भैया मेरी लागत लगने के बाद में जो मेरा कमाऊंगा उसके हिसाब से भैया मेरा 80 लाख का प्रोजेक्ट है। टेंडर अमाउंट जो आप फिल करोगे वो 80 लाख रुपीज फिल करोगे। जब आपको ये अमाउंट पता लग जाएगी कि मेरी जो लागत है वो 72,54,000 रुपये आएगी, और जो हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, उनको पता होता है कि इतना किलोमीटर सड़क बनानी है या इतना किलोमीटर का फ्लाईओवर अंडरपास बनाना है, तो हमारी लागत कितनी लगभग आएगी, उसके अकॉर्डिंग अपना टेंडर प्राइस यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन अब ये आप देख सकते हैं 80 लाख रुपए का टेंडर प्राइस है, और जबकि हमारी जो सड़कें बनती हैं वो 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ ऐसे बनती हैं। तो इतना कॉस्टिंग आती है, और वो पैसा जो है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके कॉन्ट्रेक्टर तक पहुंचता है, वो आप यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये हमारी जनरल प्रैक्टिस है जो हम टैली में करते हैं जॉब कॉस्टिंग को करने के लिए। तो इसी तरह के कई अभी 2 क्वेश्चन और हम लेकर आएंगे, और उसके बाद में फ्यूचर में भी हम और क्वेश्चन जॉब पोस्टिंग पर बना बना कर लेके आ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला जो टॉपिक है, ये जो वर्किंग प्रोसेसिंग है, वो आपको समझ में आई होगी। और समझ में अगर आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्लस अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस अभी बहुत आनी बाकी हैं, अभी टैली पर चल रही हैं, एक्सेल पे भी हम बीच बीच में अपनी वीडियोस डालते रहते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें IB फिल भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फिर लेकर आएंगे नया वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून विद अनदर ब्लॉग, बाय।